सातवीं सदी का अरब एक ऐसी सरजमीन जहां सूरज की तपिश से ज्यादा लोगों के जज्बात गर्म थे। लेकिन इसी हौलनाक अंधेरे के बीचों बीच मक्का की गलियों में एक ऐसी हस्ती की तरबियत हो रही थी जिसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल देना था। मक्का एक ऐसे जजीरानुमा में गिरा हुआ था जिसके शुमाल में बाज़ंतीनी रियासत थी और मशरक में सासानी ईरान का जाहो जलाल था। अगर किसी कबीले के किसी फर्द ने कत्ल किया है तो पूरा कबीला उसके पीछे खड़ा हो जाता और कुरैश के एक बासर सरदार आस बिन वाइल ने उसका सारा माल छीन लिया और उसकी कीमत भी अदा नहीं की। सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ कुरैश के ये काफिले सिर्फ माल नहीं लाते थे बल्कि ये मक्का के लिए सियासी असर और रसूख भी लाते थे। लेकिन इस चमकते हुए सोने के पीछे एक काली हकीकत थी और वो थी मक्का की मईशत सूद और इजारादारी पर खड़ी थी। बड़े ताजर गरीबों को कर्ज देते और फिर उस पर इतना सूद लगाते कि सारी जिंदगी वो उनका गुलाम बन जाता। ये कॉर्पोरेट मॉडल निहायत बेरहम था। मक्का के उमरा जैसे अबू जहल, उतबा, शेबा और उमैया बिन खल्फ की तिजारती सल्तनतें गरीबों के खून पसीने पर खड़ी थी। हरम काबा की वजह से उन्हें मजहबी तकद्दुस भी हासिल था जिसकी आड़ में वो पूरे अरब से आने वाले जायरीन को लूटते थे और दौलत का बहाव सिर्फ ऊपर वाले तबके तक महदूद था, जबकि निचला तबका गुलाम, यतीम और बेवा उस निजाम की चक्की में पिस रहे थे। अब जरा सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो कुरैश के सरदारों को सबसे बड़ा खतरा क्या लगा? क्या सिर्फ उन्हें अपने 360 बुत टूटने का खतरा था? नहीं, बल्कि उन्हें अपना वो सूदी बैंकिंग निजाम डूबता हुआ नजर आ रहा था जहां सब इंसान बराबर होने वाले थे। उन्हें डर था कि अगर अदल का निजाम आया तो हमारी बर्तरी खत्म हो जाएगी और अगर ज़कात का निजाम आया तो हमारी तिजारती इजारादारी खत्म हो जाएगी। मक्का की ये मुआशी सियासत दरअसल एक जंग थी, अमारत और गुर्बत के दरमियान, जुल्म और अदल के दरमियान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ अकीदा नहीं था बल्कि ये उस जालिमाना मुआशी ढांचे पर पहला कुल्हाड़ा था जिसने इंसान को दौलत का गुलाम बना रखा था। मक्का की तारीख का वो नाजुक तरीन मरहला जब तामीर नौ के बाद हजर असवद को अपनी जगह रखने की बारी आई। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये अरब कबीलों के लिए सियासी बर्तरे की अलामत थी। हर कबीला चाहता था कि ये तारीख एजाज उसको मिले ताकि रहती दुनिया तक उसका नाम बाकी रहे। तनाव इस कदर बढ़ गया कि मक्का के 4 बड़े कबीले आमने सामने आ गए। एक सरदार ने तो खून का भरा हुआ प्याला मंगवाया और सब ने उसमें उंगलियां डबो दी और मरने मारने की कसम खाई। 4 दिन तक मक्का में जिंदगी मफलूज रही और खाना जंगी का खतरा सर पे मंडला रहा था। फिर एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल हो वही फैसला करे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब एक हस्ती नमूदार हुई तो सब पुकार उठे, हाज़िल अमीन, यानी ये अमानतदार है। यहाँ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सियासी हिकमत अमली नजर आती है जिसे आज की जदीद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की थ्योरीज भी सलाम पेश करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो किसी कबीले का नाम लिया और ना ही खुद अकेले वो एजाज हासिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और अपने दस्ते मुबारक से हिजर असद को उस पर रख दिया और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि चादर के कोनों को पकड़कर उठाए। इस एक अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना के मसले को इज्तिमाई तौर पर खत्म कर दिया। जब पत्थर अपने मकाम पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नस्ब फरमाया। ये था एक अजीम मुदब्बिर का ज़ुहूर, वो इंसान जिसने बगैर किसी फौजी ताकत के सिर्फ अपनी बसीरत से एक ऐसी आग बुझाई जो पूरे अरब को राख कर सकती थी। मक्का देख रहा था कि उनके दरमियान एक ऐसा हाथी आया है जिसका अदल सबके लिए बराबर है। हिजर असद के इस वाक़े के बाद मक्का की जिंदगी दोबारा मामूल पर तो आ गई, लेकिन मक्का का समाजी और सियासी ढांचा अंदर से सड़ चुका था। मजलूमों की चीखें, बेटियों की तदफीन और ताकतवरों का जुल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बेचैन कर रहा था। मक्का की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी खला था। एक तरफ अय्याशी थी तो दूसरी तरफ इंतहा दर्जे की हुर्मत।
बुत परस्ती ने इंसानों को पत्थरों का गुलाम बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे कि ये निज़ाम अब मजीद चलने वाला नहीं है, इसे किसी बड़े इनकलाब की जरूरत है। इसी तड़प में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के हंगामों को छोड़कर गार हिरा की तन्हाई को चुन लिया। ये तन्हाई फरार नहीं थी, ये एक नए आलमी मंशूर की तैयारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां घंटों, दिनों, बल्कि हफ्तों बैठकर कायनात के खालिक और इंसानियत के मसाइल पर गौर फरमाते हैं। वो गार दरअसल एक नई रियासत की थिंक टैंक थी, जहां से अदल, मसावात और हाकमियत इलाही का सूरज तुलू होने वाला था। मक्का की सियासत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और गार हिरा में एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी। ये खामोशी और ये तन्हाई एक ऐसे तूफान का पेश खैमा थी जिसने मक्का, मदीना, रोम और ईरान के ऐवानों को हमेशा के लिए बदल देना था। अंधेरे से रोशनी तक का ये सफर अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था। साल 610 ईस्वी की एक रात थी। मक्का की पहाड़ियां खामोश थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सा तनाव था। गार हिरा की गहराइयों में इंसानियत का वो अजीम मुस्लिह तन्हा था जब अचानक इस कायनात का सुकूत टूट गया। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत का एक धमाका था। जब अल्लाह के बरगुज़िदा फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार इंसानी तारीख के सबसे बड़े सियासी और रूहानी मिशन का परवाना लेकर आए, वो खामोशी जो सदियों से जमीन और आसमान के दरमियान हायल थी, एक पुकार से बदल गई। इकरा, इस एक लफ्ज ने अरब के तमाम बुतों को हिलाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और इस कदर भींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा हो गई। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये नबूवत के बोझ की मुंतकिली थी, वो बोझ जिसने आगे चलकर दुनिया के सुपर पावर्स का गुरूर तोड़ना था। तीसरी बार जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो गार नूर से भर गया। ये वही सिर्फ एक मजहबी पैगाम नहीं थी, ये एक सियासी ऐलान था हर उस निजाम के खिलाफ जहां इंसान को गुलाम बनाता था। इस वही ने मक्का की कारपोरेट सियासत, कबाइली असबियत और माशी जड़ों पर कुल्हाड़ा चला दिया था। जरा तसव्वुर करें वो लम्हात कितने हैबतनाक होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर निकले, पहाड़ लरज़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे, बदन मुबारक कांप रहा था। अपने रफीक हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन अल्फाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जो आज भी एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, यतीमों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। ये था उस अजीम इनकलाब का ट्रम्पेट कॉल। गार हिरा से मक्का की गलियों तक जो रोशनी पहुंचनी थी, वो अब रुकने वाली नहीं थी। मक्का के सरदारों को अभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस यतीम कुरैश को वो सिर्फ ताजिर समझते थे, वो अब कायनात का सबसे बड़ा हुक्मरान और मुदब्बिर बनकर उभरने वाला था। सियासत का पुराना बाब बंद हो चुका था और रियासत मदीना का पहला बीज उस रात बोया जा चुका था। अंधेरे से रोशनी तक का ये सफर हमें कहां लेके जाता है। हमने देखा कि मक्का के पास दौलत थी, तिजारत थी और एक मजबूत कबायली निजाम भी था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? उसके पास रूह नहीं थी। उसके पास वो इंसाफ नहीं था जो एक गरीब को एक ताकतवर के बराबर खड़ा कर दे। इस सीरीज की पहली एपिसोड का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई भी मुआशरा, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, अगर उसकी बुनियाद असबियत और जुल्म पर है तो वो तबाही के दाहिने पर खड़ा है। मक्का की जाहिलियत से बुतों की पूजा नहीं थी, बल्कि वो इंसान को इंसान का गुलाम बनाना था। आज 1500 साल बाद भी क्या हम उसी जाहिलियत के हिसार पे नहीं झगड़े हुए? आज भी ताकत ही कानून बनती जा रही है। आज भी गरीब का माल खाना और यतीम का हक मारना
نئے ناموں کے ساتھ جاری ہے۔ مکہ کا وہ سیاسی خلا آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے جہاں کرسی اور اقتدار کی جنگ نے ہمیں انسان سے قبائلی مشین بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکل کر جو پہلا قدم اٹھایا وہ صرف ایک مذہبی پیغام نہیں تھا، وہ سیاسی اور سماجی آزادی کا اعلان تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ سیاست اگر اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خدمت کے لیے نہ ہو تو فرعونیت ہے۔ اگر آج بھی ہم ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے اندر کی جاہلیت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں حلف الفضول جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ چاہے سامنے کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ روشنی کا یہ سفر بھی ختم نہیں ہوا۔ مکہ کی گلیوں میں اب حق کی آواز گونج رہی تھی، لیکن ظلم کا نظام اتنی آسانی سے رستہ دینے والا نہیں تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ نظام مکہ کے سرداروں کے اقتدار سے ٹکرایا تو کیا ہوا، وہ کون سی حکمت عملی تھی جس نے مکہ کو چھوڑ کر ایک نئی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ سبسکرائب کریں کیونکہ ہم صرف تاریخ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی بقا کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔